संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, बहुत सारा आता है। तो पहले हम लोग किससे प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक संख्या किसको बोलता है? तो प्राकृतिक संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलता है। कहे कि जब हम किसी बच्चा हो या बूढ़ा हो या कोई भी जाहिल जिसको जो कुछ पढ़ा भी नहीं हो, अगर उसको बोलेंगे गिनती सुनाओ तो कुछ बोलेगा 0 1 2 3 4 5 6, या क्या बोलेगा 1 2 3 4 5 6 जो होता है वो बोलेगा। कभी बोलेगा कि 0 होगा, कभी बोलेगा 0.5 होगा। तो कैसे बोलेगा 1 2 3 5 4 5 6 7 8? काहे होगा? नेचर होता है, नेचर का नियम होता है कि कुछ भी आपने सीखता है बोलने के लिए। तो उसी तरह से बोलता है 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके आगे बढ़ता जाता है। तो गिनती कैसे बना? पहले 1 बोला गया, फिर बाद में 1 जोड़ करके फिर 2 हो गया, फिर 2 में फिर 1 जोड़ा गया, फिर 3 हो गया, इसी तरह से बनता गया। तो इसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया? जैसे कि हम लोग किसी बच्चा हो या बड़ा हो या कोई भी हो कहे नहीं, उसको अगर हम बोलेंगे कि तुम पहाड़ा सुनो या गिनती सुनो, जो भी अपनी भाषा में बोलेंगे, या टेबल सुनो, तो क्या बोलेगा 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बोलेगा। तो उसी को बोलेंगे हम प्राकृतिक। वो प्राकृतिक रूप से निकलता है, जैसे कि अंदर से आवाज़ आता है, प्राकृतिक द्वारा अपने आप निकल जाता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर। होल नंबर किसको बोलता है? मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को क्या बोलता है? तो जैसे उसमें 0 लग जाता है, सिर्फ प्राकृतिक संख्या में 0 लग जाता है। काहे? वो पूर्ण संख्या है, जब इस संख्या से पूरी नहीं हुई, लेकिन उसमें 0 लगाने के बाद पूरी हो जाएगी। क्या कि जब हम संख्या लिखते हैं कुछ भी, जैसे संख्या किसी भी कितनी बड़ी संख्या लिखेंगे 9 8 00 00, तो ये 0 लगाने के बाद पूर्ण हो गई ना, तो यानी पूर्ण मतलब पूरा हो जाता है संख्या। अगर 0 लगा दिए उसकी 0 1 2 3 4 5 6, मतलब प्राकृतिक संख्या में सिर्फ 0 लगाने के बाद हमको कौन संख्या मिल जाता है? तो पूर्ण संख्या मिल जाता है। पूर्ण संख्या मतलब संख्या पूरा हो गया। अब जैसे कुछ भी संख्या लिखेंगे 9 8 या कुछ भी हम लिख सकते हैं 1, यहाँ 100 लिखे तो 0 हो गया, या अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.25 इस तरह से लिख सकते हैं, तो 0 का यूज हुआ ना उसमें, अब संख्या यहाँ पे पूर्ण हो गया, तो इसलिए 0 लगाया जाता। तो हम लोग पढ़ा भी प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ लिए, उसके बाद होल नंबर के बारे में पढ़ लिए। प्राकृतिक संख्या के बारे में, जो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। होल नंबर बस उसमें प्राकृतिक संख्या में 0 लग जाता है, उसको होल नंबर बोलेंगे। तो इस सब का यूज हुआ। उसके बाद हम लोग समझेंगे इंटीजर को, पूर्णांकों को, कि पूर्णांक किसको बोलता है। तो पहले इसका सिंबल देख लेते हैं, मतलब जिससे प्रतीक सूचित किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं। इसको 2 तरीका से सूचित किया जाता है, आई और जेड से सूचित किया जाता है, सिंबल हो गया। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे संख्या समझेंगे, यहाँ पे 0 है, प्लस है, प्लस में भी है 1 2 3 4 5 है, उसका इधर माइनस में भी है 2 -1 -2 -3 -4। तो इस संख्या से हमको क्या मिलता है, मतलब किस तरह से हम उसका यूज करेंगे या क्या हो, किसका मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई दुकानदार है, दुकानदार किसी आदमी को 2 रुपये देता है, तो वो क्या लिखता है अपने खाता में, लिखता है 4 रुपये दिया, और फिर वही आदमी अगर 2 रुपये लेता है तो इसमें यहाँ पे कुछ लिख देता है 2 रुपया लिया। मतलब ऐसे अगर 5 ग्राहक आ गया, फिर अगर कोई आया 5 रुपया दिया, 6 रुपया लिया। इस तरह से जब शाम में जब वो हिसाब करता है तो वो समझ में नहीं आता कि 4 रुपया दिया, कौन दिया, वो दिया या हम दिया, हम उसको दिया या वो में हमको दिए, या 2 रुपया लिया तो हम उससे हम लिया या हम उससे लिया। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा था। इसी वजह से यहाँ पे हम कोई चीज़ हुआ, यहाँ पे इंटीजर का ई हुआ, मतलब अब इसको खोज हुआ, जिससे कि हम क्या बोलते हैं इंटीजर में माइनस प्लस दोनों लिया। जैसे कि अब यही चीज़ को लिखेंगे, जैसे दुकानदार का लिखेगा, दुकानदार जैसे दुकानदार 4 रुपया दहीज, 4 रुपया दहीज तो -4 लिख देगा। अगर 2 रुपया आया उसके पास तो यहाँ पे +2 लिखेगा। तो इंटीजर आने के बाद हमको यही हुआ कि अब यहाँ उजराता ना आदमी, यहाँ पे दिया हुआ था 4 रुपया दिया, कौन दी, दुकानदार दीस या वो आदमी दी जो उसका गहकी था वो दी, या 2 रुपया लिया तो कौन दुकानदार लिया या वो दूसरा आदमी जो देने वाला या लेने वाला वो लिया। तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन था। इसी वजह से यहाँ पे माइनस और प्लस में इंटीजर में जो हुआ -3 -2 -1 0। तो इसमें अब पता चल गया कि 4 रुपया माइनस, मतलब दुकानदार के पास अगर 100 रुपया था उसमें तो 4 रुपया दी, तो 4 रुपया माइनस हो गया ना, 100 रुपये में 96 रुपया बचाना है, तो इस हिसाब से -4 हो गया। अब 2 रुपया अगर उसके पास और आया तो +2 हो गया, इसमें 102 रुपया हो गया, तो इसमें प्लस हो गया, प्लस यहाँ इधर इंटीजर प्लस में दर्शा दिया गया, इधर माइनस में दर्शा दिया गया। सोचा हुआ ही भूल जाता।